जिले के मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उड़ीसा के राउरकेला की रहने वाली एक गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला अपने मासूम बेटे के साथ यहां बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंची थी। इस महिला ने सोचा था कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र का यह अस्पताल उसे निःशुल्क और उचित उपचार प्रदान करेगा। जब महिला अस्पताल पहुंची तो उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, जो मुफ्त इलाज के लिए आवश्यक था। उसने अस्पताल के स्टाफ से अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अस्पताल में कोई सहायता न मिलने के बाद महिला बेहोश हो गई। होश में आने के बाद महिला को पता चला कि उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया था। इस दौरान उसके मासूम बेटे के साथ अस्पताल के स्टाफ ने अभद्रता की, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बेहोश होने के बाद जब महिला को होश आया तो वह अस्पताल के बाहर थी और उसके बेटे ने उसे अस्पताल के भीतर हुई अमानवीय घटनाओं के बारे में बताया। यह सुनकर महिला का दिल टूट गया। 3 दिनों तक वह अपने बेटे के साथ अस्पताल के सामने पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर रही, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद करेगा। जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने जन्मदिवस के अवसर पर अस्पताल पहुंचे तो महिला ने हिम्मत जुटाकर मंत्री को अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। मंत्री ने तुरंत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे को कार्रवाई करने का निर्देश दिया और यथासंभव इलाज करने का आदेश दिया। लोगों में इस घटना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि जब स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मरीजों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है तो राज्य के अन्य अस्पतालों में गरीब और बेसहारा लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे ने महिला की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। उन्होंने वादा किया कि इस मामले में कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि वह उड़ीसा राउरकेला की निवासी है और सर्कस में मौत का कुआं में मोटरसाइकिल चलाती थी, जिसके बाद से तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर ने चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने लीवर कैंसर बताया, जिसके बाद से मैं परेशान हूँ और जब मैं रायपुर आ गई तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पैसे की मांग की। इसके बाद से मैं यहाँ आ गई और मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। मंत्री जी से मिलने को बोला गया, वहीं रायपुर में गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा इलाज कर देंगे, मगर दूसरा डॉक्टर बोला नहीं होगा और मेरी फाइल को कचरे में फेंक दिया। इसके बाद मैं DPS में आई, जहाँ बोला गया बिना आयुष्मान से नहीं होगा इलाज और मुझसे मारपीट करके वहाँ से निकाल दिया गया। मैं 15 साल तक सर्कस में बाइक चलाती थी, अभी छोड़ी नहीं है। जब पता चला कि लीवर कैंसर हो गया है तब इलाज करवाने के लिए आई हूँ। कोंडागांव में बेहोश हो गई थी और गाड़ी फेंक गई थी, जिसके बाद कोमा में चली गई थी। वह सर्कस राजस्थान का था, जिसमें मेरे साथ 11 साल का बेटा है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ये जो मौत के कुआं में मोटरसाइकिल चलाती थी, जिनसे इनका मल द्वार व यूरिन वाला एरो भी काफी डैमेज हो चुका है। वहीं उनके पास जो कागज है उसमें ये DTS में भी इलाज करवाया है, लेकिन इनसे हिसाब से इनकी तकलीफ बनी हुई है। मनेंद्रगढ़ में जो सुविधाएं हैं उसके तहत इनको भर्ती करा रहा हूँ और इनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम इनको देंगे और जो बाहर इलाज है वो इनका किया जाएगा। मोर द इंडिया न्यूज के लिए दशरथ यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम बबीता अंजलि कौर है। मैं उड़ीसा राउरकेला की निवासी हूँ। तो वहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं दिया जाता है ब्राह्मण जाति लोग को। इसी कारण मैं रायपुर आ गई थी DKS में, लेकिन वहाँ भी पैसा मांग किया गया, परेशानी किया गया, जिस कारण से मैं अपने मामा घर जा रही थी और तबीयत खराब होने से मनेंद्रगढ़ में उतर गई और यहाँ मुझे इलाज नहीं करने को बोल रहे थे। मतलब आयुष्मान नहीं है। जो मंत्री सर से भेंट करने के बाद मुझे आप लोगों को सहायता से आज मिला है, एडमिट कार्ड मिला है। क्या दिक्कत क्या है आपको? सर मेरा दिक्कत है, मैं सर्कस में मोटरसाइकिल जंप करते थे और मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे, जिस कारण से मेरा पेट का सामान सब खराब हो गया है। जो बाथरूम का थैला है वो गिर गया है, बाथरूम रुकता नहीं है, इंजीनियर हर समय चलता है और पित्त का थैली में 700 का स्टोन है और लीवर कैंसर है। तो जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं बेहोश हो जाती हूँ, जिस कारण से सर ये प्रॉब्लम है। तो रायपुर में पहले एम्स गए थे, वहाँ भी पैसा का मांग किया गया और वहाँ पर डॉक्टर 2 बोले कि आपका फ्री में कर देंगे। दूसरा डॉक्टर ने राजी नहीं हुए, मेरा कागज फाड़ के बाल्टी में डाल दिए और फिर मैंने DKS में आया। DKS में कह रहा दोनों जगह बोले आपको बिना आयुष्मान से नहीं होगा, पैसा लगेगा। जी, ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पहले मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती थी, जिसकी वजह से इनका जो मल द्वार है और यूरिन वाला जो ब्लैडर वगैरह है वो सब जो है काफ़ी डैमेज हो चुका है। और इन्होंने कुछ पुराने कागज़ और न्यूज़ कटिंग्स भी दिखाई, जिसमें DKS हॉस्पिटल में भी ये अपना इलाज कराने गई थी और वहाँ से भी इलाज इनका जो भी हुआ, लेकिन ये पूर्णतः अभी तक ये इनके हिसाब से कि इनको तकलीफ़ें बनी हुई हैं। तो चूँकि मनेंद्रगढ़ अस्पताल में जो सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं उसके तहत अभी मैं इनको तत्काल भर्ती करा रहा हूँ
और इनको जितने भी इनके इन्वेस्टिगेशन है वो सारे कराए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड इनके पास नहीं है जैसा उन्होंने बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं उनको नहीं देंगे। बिल्कुल निःशुल्क इनका मैं यहाँ पे इलाज कराऊंगा। इनको अभी तत्काल मैंने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया है और जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी इनको दी जाएंगी और उसके बाद उचित हायर सेंटर में इनको हम रिफ़र करेंगे ताकि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ये मैंने अभी जस्ट मेरे संज्ञान में आया है, तो उसके मैं एक जांच कमेटी अभी के अभी बना रहा हूँ, जिसको जो 3 दिन में अपना जो है इसमें जांच करके देगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।